मैं आपको कर्णपुर, द कर्स्ड टाउन की कहानी बताता हूं। आज भी लोग इसके बारे में दबी आवाज में बात करते हैं। वो कहते हैं कि सूरज की रोशनी कभी वहां जमीन पर नहीं पड़ती और परिंदे भी गाने की हिम्मत नहीं करते। वो जगह डर से भरी हुई है और अगर आप में सुनने की हिम्मत है तो शायद आप अंत तक पहुंच पाएंगे। ये सब 1997 में शुरू हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त राहुल, मीरा, कबीर और अंजलि अपनी गर्मियों की छुट्टी में एडवेंचर की तलाश में थे। उन्हें एक पुरानी किताब मिली, एक ऐसी किताब जिसमें कर्णपुर नाम के एक गांव का जिक्र था। यह जगह किसी भी मैप पर नहीं थी, लेकिन कहानियां, ओह, वो हर जगह थी। राहुल को थ्रिल पसंद था, कबीर का कैमरा हमेशा उसके पास रहता था, मीरा को हिस्ट्री का भूत सवार था और अंजलि, वो लेजेंड्स के पीछे की सच्चाई जानने के लिए कहीं भी जा सकती थी। सबने मिलकर कर्णपुर को ढूंढने का फैसला किया, वो जगह जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात करने से भी डरते थे। 2 लंबे दिनों के बाद वो खुद को एक सुनसान सड़क पर पाए, घने जंगल से घिरे हुए, जीपीएस पूरी तरह से डेड। अचानक उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखें चेतावनी से काली थीं। उसने कहा, तुम कर्णपुर जाना चाहते हो? वहां सिर्फ आत्माएं रहती हैं। जो भी अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। लेकिन आपको पता है, वो जवान और जिद्दी थे। उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और आगे बढ़े। जल्द ही उन्हें एक टूटा हुआ साइन दिखा, कर्णपुर, बीवेयर। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। हवा जमने लगी, भारी हो गई, जैसे उन्हें पीछे धकेल रही हो। हर घर वीरान लग रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि लोग अभी अभी गए हैं। बर्तन साफ थे, आग में ताजी राख थी, लेकिन एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। मीरा को एक पुरानी हवेली दिखी और उसने कहा, मैं शर्त लगाती हूं कि यहीं से सब शुरू हुआ होगा। तो जाहिर है वो अंदर गए। हवेली की दीवारों पर अजीब काले निशान थे। कबीर ने अपना कैमरा निकाला और अचानक लेंस में डरावनी परछाइयां दिखाई दी। एक औरत थी, रो रही थी। उसकी आंखें कैमरे के आर पार सीधे उनकी तरफ देख रही थी। फिर मेन दरवाजा जोर से बंद हो गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन घर उन्हें जाने नहीं दे रहा था। अंजलि को एक धूल भरी डायरी मिली। अंदर लिखा था, हमने देवी का मंदिर तोड़कर यह हवेली बनाई। उसने हमें चेतावनी दी थी, मेरी जगह को हटाओगे तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी। अब गांव शापित है। रात हो गई और डर बढ़ गया। कबीर सबसे पहले गायब हो गया। फोटो लेने गया था, कभी वापस नहीं आया। मीरा को एक पुराने कुएं से चीखें सुनाई दी, लेकिन वो खाली था। फिर राहुल ने कबीर की फोटो दीवार पर देखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गायब हुआ था। अब सिर्फ 3 बचे थे। दीवारों पर खून दिखाई दिया। तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम्हारी बारी है। निराश होकर मीरा को एहसास हुआ, शाप खत्म करने के लिए उन्हें देवी की मूर्ति को फिर से स्थापित करना होगा। वो बर्बाद मंदिर की तरफ भागे, लेकिन सिर्फ मलबा बचा था। अचानक एक काली औरत दिखाई दी। उसकी आंखें जल रही थीं, उसके शरीर से राख गिर रही थी। उसने कहा, तुम मेरा गुस्सा कभी नहीं समझे, अब तुम आत्मिक दुनिया से हो। मीरा ने माफी मांगी। एक तेज रोशनी चमकी, देवी की मूर्ति फिर से दिखाई दी। लेकिन इसकी एक कीमत थी। ग्रामीणों की आत्माएं मूर्ति के अंदर फंसी हुई थी और जगह हमेशा के लिए सील हो गई थी। जब सुबह हुई तो सिर्फ मीरा ही बाहर निकली। राहुल और अंजलि चले गए थे। महीनों बाद मीरा ने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी, कर्स्ड टाउन, द मिस्ट्री ऑफ कर्णपुर। लेकिन अफवाह है कि अगर आप उस किताब को रात 3 बजे पढ़ते हैं तो आपकी दीवारों पर खून दिखाई देता है। अब आपकी बारी है। तो अगर आपको आज रात अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे तो खोलने से पहले 2 बार सोचें, यह कर्णपुर की आत्मा भी हो सकती है।